मैं माफी चाहता हूँ कि जरा फूलो थांबा। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे आने के लिए बहुत देरी हो गई, लेकिन शिवा, पल्लवी और सातपुती ताई और बाकी के सब लोग सब लोग इकट्ठा मिलके जो मजमा और माहौल याद दिखा है। लोग मुझे बोलते थे कि सम्राट नगर में धोखा है। आज मुझे लगता है सम्राट नगर ने मुझे सम्राट बना दिया। चंद सवालात मेरे हैं। ये ऊपर का रास्ता ये पहले मैक से झगड़ के हम सब मिलके ये बनाया था। चांद देखे इधर चांद। तब हमारी एक बहन थी, बहन है चेतना दीक्षित, वो हाई कोर्ट में गई थी और हाई कोर्ट से हमने जजमेंट लाया था इस रास्ते के लिए। ये रास्ते में हादसा हुआ, एक 5 साल का बच्चा मर गया। 5 वर्ष होता ना, जब वापस पूरे जवाब सादिक भाई चाहता हूँ कि इस वार्ड के और इस एरिया के मालिक समझने वाले कुछ लोग, कहाँ थी तुम्हारी इंसानियत जब इसका बेटा मर गया? देखने को आए ना, ये देखने को। सादिक, मैं तेरे साथ कितने घंटे बैठा था? अरे 3 घंटा अवार्ड साहब थे मेरे साथ। शानू भाई थे 3.5 घंटा। शिवा जगताप था मेरे साथ 3.5 घंटा। लेकिन ये सामने वाला नगर सेवक जिसको हमने 4 बार चुन के लाए, 1 मिनट के लिए फोन नहीं किया। और उसको जब मालूम पड़ा, अनीता सातपुते ताई मेरे घर पे आई और मैडम मेरे घर पे आई, रूता मैडम, तो उसके बाद भी 8-10 दिन के बाद में भी अगर वो आता मुझसे मिलने, तो मुझे ऐसा लगता कि नहीं, स्थानीय नगर सेवक मुझे मिलने आया, लेकिन मुझे मिलने नहीं आया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन के अंदर और नगर सेवक के अंदर करारा जवाब मिलेगा। आदमी के अंदर की इंसानियत खत्म हो गई। हम किसी को, तो आज के चुनाव में क्या हो रहा है मालूम? हम गरीब मुसलमान और गरीब हिंदुओं को, गरीब इंसानों को खरीद सकते हैं, ऐसा एक माहौल तैयार हो गया। ये तुझी कीमत क्या है? तुझी कीमत क्या है? चल चल, ये तेरी कीमत क्या है? चल ले चल। इंसान खरीदा नहीं जा सकता है भाई मेरे। इंसान गरीब हो सकता है लेकिन लाचार कभी नहीं हो सकता। उसको लाचार मत मानो। हमने जो मुमरा में लाया वो सीना तान के हिंदू मुसलमान चल रहा है, उसका सीना कमजोर मत करना पैसे देके। और पैसे से कमजोर कोई नहीं होगा इस मुमरा में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कोई कमजोर नहीं होगा। और इसलिए सबका बोल के हो गया होगा। सम्राट नगर नाला ये जो प्रमुख समस्या है, उसके लिए 12 करोड़ रुपए आए हैं। कितने काम शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी चीज गिनवानी है, लेकिन तुम्हारे और ऊपर का अपना गांव देवी, इनका जो रिश्ता है वो ये रास्ते से जुड़ा है। और चांद भाई ने बच्चे की मौत के बाद वो रास्ता बंद कर दिया सादिक। और चांद भाई चिल्लाते रहते हैं, साहब सादिक को समझाओ ना साहब, क्योंकि सब बेचारे औरतें उधर से ही चल के आती है नीचे। तो मैंने सादिक को समझाया और सादिक ने इंसानियत के नाते मुझे कहा है कि जब भी आप चाहो तब आना और उसको खोल दे, वरना मैं हाथ भी नहीं लगा दूंगा किसको। तो ऐसा मर्द है, मालूम है। तो वो एक समस्या हट जाएगी। ऊपर से
ऊपर एक पानी की टंकी बन रही है, तो जो टूटी हुई टंकी है वो फिर से बांध दी जाएगी और एरिया का पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो बांधने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे। वो पाइपलाइन वो टंकी पास हो गई है। जैसे आयुष गाँव देवी के लिए अपन 20 लाख लीटर की टंकी बनाई है, बराबर है ना? ऐसे इधर ऊपर 10 लाख लीटर की टंकी बनने वाली है, 10 से 20 लाख। ये ऊपर एक टंकी है ना, ये मालूम है तुम्हें? 15 लाख लीटर की एक टंकी है उधर, उसका पूरा रिनोवेशन करके वो टंकी लाके, उस टंकी में पानी लाके 15 लाख लीटर पूरे इस एरिया को सप्लाई होगा। मुझे लगता है आपकी पानी की जरूरत उसी से कम होगी और जो हाल आपने निकाला है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाकी और कुछ बोलने जैसा नहीं है। मेरी निशानी आपको मालूम हो गई होगी। क्या है मेरी निशानी? तो बस 1 नंबर का बटन दबाओ, तुतारी का बटन दबाओ और मुझे फिर से एक बार विधानसभा भेजो। 20 तारीख को ईवीएम मशीन पर पहला बटन तुतारी बजाने वाला आदमी, इस निशानी पर हम बटन दबाएंगे और आवाड़ साहब को भारी से भारी वोटों से चुन के देंगे। धन्यवाद। मुमरा की भूमि की ये अच्छी बात है कि यहाँ पर दूसरे शहरों से, दूसरी जगहों से आए हुए पेशेंट के लिए हमने यहाँ पर उनको सेवा दी है। को अमली जामा देना, इसका काम करना, वो सब नगर चौक की बस की बात नहीं। उसके लिए आमदार खासदार बड़ा होने वाला ही इंसान चाहिए और हमारे आमदार साहब ने उसका पाठ पूरा करके आज बहुत बड़ा स्टेडियम हमारे मुमरा में बनाया। इसको बोलते काम, कब्रिस्तान बनाया, लेकिन तुम लोग उसमें नुक्स निकालते हो। तुमको जो सुविधा मिल रही है वो नहीं बता रहे। क्या किया तुमने, क्या किया वो बताओ ना। हमारे नजीमुल्ला साहब ने राबोड़ी में 20 साल से नगर से हो गए, विधायक काम एक बताओ राबोड़ी में किया। कई बातें मैं कहना चाहता हूँ। अभी मेरे बड़े भाई ने मुझे एक मौका दिया है तो उस मौके का पूरा फायदा भी उठाना चाहता हूँ। साहब बैटिंग करने आया हूँ, 2020 की मैच है, 20 मिनट बाकी है, तो सोचता हूँ छक्के और चौके से ही होनी चाहिए। यहाँ पर तमाम जो लोग आए हैं मैं उनको पहला एक बात कहना चाहता हूँ कि कुमर लेकर साहब स्टैंडिंग के चेयरमैन थे, मैं उसमें सदस्य था। साहब भले ही आप सत्ता में थे, मैं विपक्ष में था, लेकिन जब आपने वो प्रस्ताव रखा ब्रिज का, सबसे पहले अनुमोदन देने वाला मैं खड़ा था। क्योंकि जब मुमरा की बात आती थी, शानू भाई भी सामने है, मेरा भाई मेरे सामने है, मैं सेना में रहा, मैं राष्ट्रवादी में रहा, लेकिन जब मुमरा की बात है तो मैंने कहा मेरा गांव पहले पार्टी बाद में। आपको याद होगा यहां पर एक ट्रेलर गिरा, ट्रेलर गिरने के बाद हमारे जो वेल्डिंग के जो दुकान मालिक थे उनका वहां देहांत हुआ और पूरे मुमरा में अराजकता थी। और उस वक्त शिवराज साहब यहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे घर से उठाया और बोला तू उस खड़े हो जा, एक डिवाइडर था उस पर खड़ा होने के लिए बोला और बोला सबको शांत कर। मैं यकीन देना चाहता हूं मेरे सभी मुस्लिम भाई, सभी हिंदू भाई, इतनी शांतता रखी थी उस वक्त कि उसके बाद आप लोगों ने वो प्रस्ताव रखा, हम सब ने वो प्रस्ताव रखा, आज वो कंक्रीट रोड बन चुका है। ये होती है मुमरा की ताकत। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुमरा के अंदर जब से आप पैदा हुए एक भी दंगा हुई है क्या? राबोड़ी के अंदर आज इस तारीख तक 5 दंगा हुई है और वो किसने कराई है इतिहास गवाह है। मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं। मेरे भाई ने यहां बात कही, वो मेरे दोस्त थे, वो मेरे दोस्त थे, नजीमुल्ला मेरा क्लासमेट है। मुझे कई जगह से वो बात छिड़ी गई कि आपको हमारा साथ देना है, लेकिन वो ये भूल गया कि सुधीर कभी गद्दारों का साथ नहीं देता। ये सुधीर जब भी स्टेज पे खड़ा रहता है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो सीधा ही जाएगा, टेढ़ा देखता ही नहीं करता। मैं अभी बात कहना चाहता हूं, वो 85 साल का बुजुर्ग जिसको जितेंद्र आवाड़ साहब ने अपना बाप माना है, चाहे तो वो पार्टी छोड़ सकता था, कई खोके ले सकता था, लेकिन उन्होंने लिए नहीं।
उन्होंने उस बुजुर्ग, उस अपने गुरु का साथ दिया है, इसलिए मैं भी उनको साथ देने के लिए आज इस स्टेज पे खड़ा हूं। मैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र को कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जिस गुरु ने तेरे को इतना बड़ा बनाया, जिस गुरु का हाथ पकड़ करके तू यहां पर आया, आज तू उसके सामने फॉर्म भर ही कैसा सकता है। ये जनता भले ही कुछ चाहे ना चाहे, ये जनता कल कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि वो गद्दार का साथ नहीं देगी, क्योंकि यहां बैठने वाले कई मुसलमान हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसका ईमान मुसलमान है वो ईमानदार मुसलमान है क्या नहीं? मेरी एक बात और एक गौर से सुनना कि यहां पर एक ऐसा इंसान है जिसको मैं गिरगिट भी नहीं कहता हूं, क्योंकि गिरगिट का अपमान होता है। मैं उसको वो मेंढक भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उसका अपमान हो जाएगा। वो क्या किया है ऐसा दादा के लिए? दादा ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मैं उसको दादा बोलूं? मैं बड़ा भाई बोल देता हूं उसको, क्योंकि मेरे उम्र में बड़ा है, मैं उसको बड़ा भाई बोल दूंगा। लेकिन मेरे भाई से मेरी गुजारिश है कि तू ऐसा क्या करता है कि हर इलेक्शन में तू पाला बदलता है? ऐसा क्या है? क्या ऐसी क्या मिलता क्या है? जनता को भी बताओ, हमको भी बताओ कि आवाड़ साहब आए तो आवाड़ साहब के पैर पकड़ने का, शिंदे साहब आए तो शिंदे साहब के पैर पकड़ने का, अभी नजीब मुल्ला आए तो अभी क्या पकड़ रहे, क्या बोल ऐसी ऐसी बातें उनकी। ये बंदा इतना झूठा है। ये नवरात्र में मेरे पास आए थे कि हम पैनल बनाएंगे। यकीन करो, मैंने धोखा खाया है। मैं हारा हूं, मरा नहीं हूं। धोखा खाया है इंसान। मेरे नवरात्र में मेरी मां के सामने, मेरी देवी के सामने ये कहता है कि हम दोनों पैनल बनाएंगे। गवाही है, इनको तो पता रहेगा, ये गवाही है कि मुझे कहा उसने पैनल बनाएगा। मैंने कहा चलो, इसने जबान दे दी है, जबान का मैं पक्का हूं। आज भी मुझे कोई जबान दे दे, मैं जबान के ही साथ चलता हूं। मैं कभी पैसा और ये लालच मेरी, मुझसे उसने कहा कि हम दोनों पैनल बनाएंगे। मैं बोला चलो, रात गई बात गई, ठीक है मेरे बड़े भाई, तू बोलता है मैं बात करता हूं। मैं घूमने चला गया। मैं मेरी माँ को मिलने के लिए, मैं हर साल दिसंबर में मेरी माँ से मिलने के लिए वैष्णो देवी जाता हूँ। मैं जहाँ वहां मैंने टीवी ऑन किया, मैं देखा कि भैया ने पाला बदल, अरे रातों रात, अरे जिस माँ के सामने तुम्हें बैठ के कसम खाई, मैं उसके दरबार में, लेकिन मैं झुका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं लड़ा। मुझे पता था कि क्या है, लेकिन मैं लड़ा और दम ठोक कर और ताल ठोक करके लड़ा कि नहीं लड़ा? आज मेरे जितने भी लोग हैं, उसके बाद आज मैं इस मंच पे इसलिए हूं, मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे आज भी उस पक्ष में हूं। लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, महाविकास आघाड़ी की ये सरकार है और मैं माननीय जितेंद्र आवाड़ साहब का खुले आम से, पूरे दिल से प्रचार कर रहा हूं। मैं यहाँ पर मंच पे बैठे हुए तमाम लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। एक बंदा जो ठाकरे है, आज उसने यूट्यूब पे कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम नमाज के जो भंगे हैं निकाल देंगे। मेरे भाई, मेरे आजू बाजू में दो मस्जिद है, लेकिन कभी भी वो इसे नौबत नहीं आई। मैं एड्रेस भी लिखता हूँ ना, तायशा मस्जिद के बाजू में लिखता हूँ, समझे? और ऐसा मस्जिद के इलाके में जब लोग लिखते हैं ना, तो पिंडेरादा हाउस लिखते हैं। मेरे घर के सामने भी जो लोग रहते हैं वो मेरे घर का, यानी ये मोहब्बत, ये तहजीब है उमरा की। हमको किसी की पहचान की और किसी के प्यार की मोहताज नहीं है। हम लोग का कुनबा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारे हर घर में माँ है, हमारे हर घर में बेटी है, और हर घर में हमारे बाप है, हर घर में हमारे भाई है। इसी के साथ मैं अपना दो अल्फाज खत्म करता हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है, वक्त कम है, फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि 1 नंबर का बटन है, तुतारी निशानी है, ये याद रखना। 1 नंबर का बटन है, तुतारी निशानी है। आपका भाई सुधीर, आपसे लड़का, आपका बेटा, आपसे विनती करता हूं कि आवाड़ साहब को भारी मतों से विजयी करिए और यहां से एक मिनिस्टर आपको मिलना तय है। जय हिंद, जय माता।